हेलो गाइस, माई सेल्फ सुदीप्ता आजरा। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एफएमएस, दैट इज़ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं विद देयर आंसर्स। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं एफएमएस, दैट इज़ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है टॉपिक वो। तो डेफिनेशन ऑफ एफएमएस। सो बेसिकली एफएमएस क्या होता है? एफएमएस इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ मशीन इंटरकनेक्टेड टू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब एक मशीन और उसके रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके कनेक्शन को हम बोलते हैं दैट इज़ एफएमएस। ओके, सो सेकेंड डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज वर्क स्टेशन, लोड एंड अनलोड स्टेशन, कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस। सो कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस क्या क्या है? दैट इज वर्क स्टेशन, लोड एंड अनलोड स्टेशंस, देन next is workpiece transport equipment, then pallets, then fixtures, then tools. So first one is workstations. Workstation varies according to the type of parts being produced. तो वर्क स्टेशन, तो ये सब मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, फिर हम एक बार थियरी पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वर्क स्टेशन मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं उस स्टेशन को बोलते हैं वर्क स्टेशन। ओके, देन नेक्स्ट लोड एंड अनलोड स्टेशन। जहाँ पे लोडिंग हो रहा है या अनलोडिंग हो रहा है उसे हम बोलेंगे लोड एंड अनलोड स्टेशन। मतलब आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी जो है मैन्युफैक्चरिंग साइट है तो वहाँ पे लोड और अनलोड होता है सामान का। तो लोडिंग पॉइंट को बोलेंगे लोड सेक्शन और अनलोडिंग पॉइंट को बोलेंगे अनलोडिंग सेक्शन। तो उसे टोटली बोलते हैं लोड सेक्शन एंड अनलोड सेक्शन। ओके, देन इज वर्क पीस ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। तो वर्क पोस्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट रहता है, उसे हम बोलते हैं वर्क पीस ट्रांसफ़र इक्विपमेंट। देन नेक्स्ट इज पैलेट्स। पैलेट्स फिक्सचर्स और टूल्स ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको पता है टूल को हम फिक्सचर में फिक्स करते हैं और वो फिक्सचर कहाँ पे होता है? तो पैलेट्स के अंदर फिक्स होता है फिक्सचर। सो अल्टीमेटली ये तीन अब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो हम पढ़ लेते हैं वर्क स्टेशन मतलब द वर्क स्टेशन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पार्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मेटल कटिंग सिस्टम। द मशीन्स आर यूजुअली computer numerical control horizontal spindle machine centers if prismatic work pieces are to be produced, or turning centers if rotational work pieces. Some system consist of both type of machine when workpieces involving both types of operation are required. Okay, then load and unload station. Parts have to be produced into the system at some point, and they are usually load unload stations where parts are placed on pallets. जहाँ पे पार्ट्स को कहाँ पे पैलेट्स में रखा जाता है, यूजुअली बाय ह्यूमन ऑपरेटर्स। किसके थ्रू? बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन के थ्रू ही रखा जाता है वो चीज़। In some cases, part may be supplied by an orienting device and loaded on the robot. तो कई टाइम जो है ह्यूमन के थ्रू भी हो सकता है या कई टाइम जो है रोबोट के थ्रू भी हो सकता है। इसलिए लोड एंड अनलोड पोर्शन में क्या क्या यूज़ होता है? बेसिकली ह्यूमन भी यूज़ हो सकते हैं या तो फिर विद द हेल्प ऑफ रोबोट भी हो सकता है। देन नेक्स्ट इज वर्क पीस ट्रांसफ़र इक्विपमेंट। तो वर्क पीस ट्रांसफ़र इक्विपमेंट में क्या है? जो सेकेंड लाइन आप देखिए, 3 टाइप्स ऑफ मेन इक्विपमेंट आर इन कॉमन यूज, नेमली कन्वेयर्स, व्हीकल्स एंड रोबोट्स। ओके, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कन्वेयर्स, व्हीकल्स एंड रोबोट्स। तो रोबोट्स के साथ साथ अभी कुछ कुछ जो है हम बोल सकते हैं कि बेसिकली व्हीकल्स भी यूज़ होने वाले हैं, होने लगे। दैट इज़ रेल कार्स एंड रेल कार्स एंड एजीवीज जो होते हैं, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स। ये सारे चीज़ें भी आजकल यूज़ होने लगे हैं फॉर द वर्क पीस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन नेक्स्ट इज पैलेट्स। पैलेट्स मतलब 2 टाइप्स ऑफ कॉमन पैलेट्स कौन कौन से होते हैं कि पैलेट सर्व्स एज अ कैरियर, जस्ट एज अ कैरियर फॉर बोथ बैच ऑफ स्मॉल parts to facilitate and reduce the frequency of movements, perhaps by a robot. This type is common in systems which use conveyors and gantry robots, but are also used in AGV system. Then next is fixtures. Fixtures are used to locate the parts precisely on pallets. They are usually specific to type of part so that each part requires 2 different fixture. So सारे पार्ट्स के
हिसाब से अलग अलग फिक्सचर्स होते हैं, जिसमें अलग अलग फिक्सचर्स अलग अलग जो है टूल्स फिक्स हो सके वैसे फिक्सचर अलग अलग होते हैं. इन सम केसेस हाउएवर सेवरल टाइप्स ऑफ पार्ट्स मे बी सफिशिएंटली सिमिलर टू दैट ऑफ द यूज ऑफ सेम फिक्सचर. तो काफ़ी पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिमिलर फिक्सचर लग जाते हैं, बट काफ़ी ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है अलग अलग फिक्सचर्स का यूज़ करना पड़ता है. ओके, देन टूल्स. टूल्स इज मोस्ट ऑपरेशन रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ टूलिंग स्पेसिफिक टू द particular operation being performed. Typically cutting tools in machining centers. Machining centers have tool magazines in which a set of tools can be held so that any operation on a range of work pieces can be performed. तो टूल मैगजीन भी एक होता है जिसमें सारे सेट ऑफ टूल्स रहते हैं ताकि हाई रेंज ऑफ वर्क पीसीस पे हम काम कर सकें. सो ऊपर हमने डिस्कस किया कंपोनेंट्स ऑफ एफएमएस सिस्टम. देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एफएमएस. तो एफएमएस के 3 टाइप है बेसिकली. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, देन नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइंस एफटीएल, एंड द लास्ट वन इज फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम. सो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स क्या होता है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सीएनसी मशीन टूल जनरल पर्पस और ऑफ स्पेशल डिज़ाइन इंटरफेस विथ ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड टूल चेंजेस. इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली ही मटेरियल हैंडलिंग होता है और टूल चेंज भी अपने आप ही होता है. देन एफएमसीज आर कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिकली मशीन अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट वर्क पीसीज, a turning center fitted with a gantry loading and unloading system, and pallets for storing the workpieces and finished parts is a typical flexible turning cell. ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स, फिर ये सब कुछ क्या है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स, टूल मैगजीन्स, ब्लॉक टूलिंग, ऑटोमेटिक टूल ऑफसेट मेजरमेंट एंड ऑटोमेटिक चक चेंज एंड चक जॉ चेंज मेक द सेल मोर प्रोडक्टिव. ओके, तो ये सेल को मोर प्रोडक्टिव बनाता है. ये सारे चीज़ के कारण जो है मोर प्रोडक्टिव है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग शेल. One or two horizontal machining centers with modular fixturing, multiple pallets, advanced tool management system, robots or other material handling system to facilitate the access of the job to machine is a flexible machining cell. The next is flexible transfer line FTL. FTL are designed for high volume production wherein a part undergoes different types of operation. जहाँ पे different types of parts के operation होते हैं उसमें हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन हमें करना हो तो फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन का यूज़ होता है. एज ईच ऑपरेशन इज असाइन टू एंड परफॉर्म्ड ऑन ओनली वन मशीन, देयर इज अ फिक्स्ड रूट फॉर ईच पार्ट थ्रू द सिस्टम. The material handling system is usually a pallet or conveyor. It is also consists of SPMs and robots. In FTL, a number of different workpieces manufactured as the scheduling is easier and the resetting procedure is automatic. Okay, then last type is flexible machine system. Consist of a several flexible automated machine tool of universal or special type which are flexible interlinked by an automatic workpiece flow system so that different workpieces can be machined at the same time. ओके, सो इसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि डिफरेंट वर्क पीस हम एक ही टाइम पे मशीन कर सकें, ऐसा भी इसमें प्रोसीजर रहता है. डिफरेंट मशीनिंग टाइम एट इंडिविजुअल स्टेशंस आर कंपेंसेटेड फॉर बाय सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज्ड वर्कपीस बफर स्टोर्स. फ्लेक्सिबिलिटी इज अप्लाइड बाय यूसेज ऑफ सीएनसी कंट्रोल. तो किसके द्वारा यहाँ पे अप्लाई होता है, दैट इज सीएनसी कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे अप्लाई होता है फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम. देन लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज एफएमएस लेआउट. तो एफएमएस के लेआउट यहाँ पे आप देखने जाए तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा है कि इनलाइन सिस्टम, लूप सिस्टम, रेक्टेंगुलर सिस्टम, लैडर सिस्टम, ओपन फील्ड और रोबोट कंट्रोल. सो बेसिकली इनलाइन सिस्टम मतलब क्या है, ये फिगर आपको बना देना है. इनलाइन सिस्टम मतलब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि एक साइड से लोड मैन है और एक साइड से अनलोड मैन है. मतलब एक साइड से लोड होते हैं और एक साइड से अनलोड मैन के इंसानों के द्वारा अनलोड होता है. तो बेसिकली बीच में मशीन ऑटोमेटेड जो मशीन जो है वो एक लाइन में है और वर्क फ्लो एरो के डायरेक्शन में आपको दिख रहा है. सो एक ही लाइन में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन लाइन सिस्टम. देन नेक्स्ट इज लूप सिस्टम. लूप सिस्टम मतलब गोल गोल
एक बार ये सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर से सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर से सर्कल कंप्लीट हुआ, ऐसे एक के बाद एक सर्कल जो है चालू ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं लूप कंट्रोल्ड सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट लूप कंट्रोल्ड सिस्टम। अब है लेडर। लेडर मतलब ये आप देख सकते हैं कि सीढ़ी जैसा इसका शेप है। एक यहाँ पे मशीन है, फिर उसके ऊपर एक मशीन, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, इस तरीके से जो है मशीन का अरेंजमेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं कि लूप सिस्टम। देन नेक्स्ट लूप सिस्टम। देन रोबोट सेंटर्ड। रोबोट सेंटर्ड मतलब यहाँ पे सेंटर में एक रोबोट है, यहाँ से मैन लोड कर रहा है और यहाँ से जो है फिर से मशीन टूल जो है अनलोड कर रहा है दूसरे साइड से। तो दिस इज़ द रोबोट सेंटर्ड। सो कल हम एक कल जो है दो वीडियो लाने वाले हैं। एक सुबह के 10 बजे रहेगा और दूसरा फिर से ये सेम टाइम 7 बजे। सो आप लाइव आ जाइएगा एग्जैक्ट सुबह 10 बजे और 7 बजे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ये पूरा जो प्लेलिस्ट है ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्ज़ाम क्रैक करने में ईजी रहे। थैंक यू सो मच गाइज।